हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा ये क्लास है 12th बोर्ड के लिए। अगर आप बोर्ड में तैयारी कर चुके हैं तो ये रिवीजन का काम आएगा। आप कह सकते हैं ये क्लास में भी काम आ सकता है। बोर्ड के पढ़ने के लिए आपको दो चीज तीनों पर ध्यान देना पड़ता है। पहली बात ये होता है कि आपको सिलेबस की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है बोर्ड में क्या रुझान है क्वेश्चन का, मतलब ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं और न्यूमेरिकल कितने आते हैं। अकॉर्डिंगली यू हैव टू फोकस दिस। लेकिन जब आप किसी टॉपिक विशेष को पढ़ते हैं तो उसमें ये हर चीज स्पष्ट हो जाता है कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को उससे निकाल सकते हैं। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस अलग अलग करना है लेकिन पढ़ाई तो एक ही तरह करना है। छोटे से चैप्टर्स के लिए मैंने आपको एक मैग्नेटिज्म के बारे में बताता हूँ और ये दर्शाने की कोशिश करूंगा कि एक ही थ्योरी से आप सब कुछ कर पा रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लीजिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन a charged particle on a charged on a charged particle. Let us suppose it is q, moves with v velocity in the magnetic field, whether uniform magnetic field B। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बच्चे ध्यान दीजिएगा कि दो तरफ से हो सकते हैं। एक ऐसे करके हो सकते हैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। मेरे हिसाब से बोर्ड है, आपके हिसाब से कॉपी होगा। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द कॉपी एंड गोइंग इनटू कॉपी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस ये अंदर जाता हुआ, बोर्ड के अंदर जाता हुआ है। सपोज कीजिए मैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, जो क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा जब इसके मैग्नेटिक अंदर जाना स्टार्ट करता है। ये जब से ही चार्ज पार्टिकल यहां पर आता है, ये इस साइड जाना पड़ता है वी से, तो इस पर एक फोर्स लगता है एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूं। देखिए वी है और बी अंदर की ओर जा रहा है। आप क्या कीजिए, वी को कर्ल कीजिए टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वी की ये उंगली है, मेरा तीनों फिंगर को देखिए, और कर्ल कर रहा हूं अंदर की ओर। फोर्स की साइड लग रहा अप, तो ये फोर्स लगने लगेगा इस पर। तो ये रूल क्या कहता है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी बोथ। दोनों के ऊपर में लग रहा। मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जो एफएम कह सकते हैं, रहता ये सभी एफएम कहलाता मैग्नेटिक सफिक्स में। एफएम इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing V एंड B। V और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर ये दिखा रहा है। अब ये पॉइंट अगर हमने एक O ले लिया, ऑब्वियसली ये टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सेंटर की ओर लगने लगेगा। तो यह मैग्नेटिक फोर्स आपका ये लग रहा है। अब ये नेचर क्या हो जाएगा बच्चे, ये ऑटोमेटिकली यहां से सर्किल में घूमना स्टार्ट करेगा। एक सर्किल में का क्या मूवमेंट का है कि अगर कभी भी बेटा F इज परपेंडिकुलर टू V हो जाता है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मोशन इज ए सर्कुलर। तो अब ये क्या करेगा, ये सर्किल में घूम गया। हाँ, ये हाफ सर्किल बनेगा और जब बाहर आएगा तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पहला बात तो आपको ये चीज जानना है, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई भी डाटा दे देगा तीनों और फोर्स पूछ लेगा, ये भी पूछेगा ये कैसा जाएगा और किस तरह जाएगा, आप ये कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन इससे आपको आ सकता है, मैं क्वेश्चन भी लेके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी एक एक करके आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसी संदर्भ में कि भाई जब मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहा हूं इसे, तो कैसे करके ये मूवमेंट लेगा, ये भी हम देखेंगे। और अगर ये सपोज कीजिए किसी वायर से कोई चार्ज अगर पास कर रहा है, मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये देखिए वायर से करंट पास कर रहा है सपोज कीजिए,
और लेट अस सपोज इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख सकते हैं, इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका करंट कैरिंग वायर आपको मैं शो कर दूं। बी की डायरेक्शन किधर लग रहा है? राइट नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड गोइंग इनटू बोर्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। अब आप एक बार क्या कीजिएगा, करंट को तीनों उंगली से कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो कर्ल कीजिए, आपका फोर्स की डायरेक्शन थंब देगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। किसी भी वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? दिस इज इक्वल टू आई, दैट इज ए करंट पासिंग थ्रू, कैपिटल में दिए तो कैपिटल आई एल क्रॉस बी। एल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल ऑल्सो विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो। बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और फोर्स इस वायर के परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंगली दिस फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एल एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी बोथ। यहां पर भी बोथ है, लेकिन इस केस का थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में भी आ सकता है। आप ऐसे भी देख लीजिए, आई यहां पर जो एल लेंगे ना तो वेक्टर एल लेना है आपके पास, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एल। तो वेक्टर एल स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर लेंथ लेंगे एंड दैट ऑल्सो विल बी बी। ऐसे करके आप लिखिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर एक हम क्वेश्चन आपको शो करते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी में ही पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इसको कितना फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये दिया, ये लेंथ एल है बेटा, यहां पर से ऐसे दिया, और ये भी लेंथ एल है, और ये दिया रेडियस इसकी आर है। नाउ इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हैं आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कुछ इस तरह की हो गए। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखिए, मैंने यहां से दिया ए पी क्यू आर और एस। पूछा अगर हम पी क्यू आर एस को मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए हैं एंड लेट अस सपोज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू इट इज आई, तो अब आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले इसमें कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा और इसमें कितना लगेगा, तीनों में ले लीजिए। इस पी क्यू में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पी क्यू ले लीजिए, इज इक्वल टू आई एल बी। आई की वैल्यू क्या है? खुद आई है। एल की वैल्यू एल ही है, और बी की वैल्यू है, परपेंडिकुलर है एल और बी का, तो एल बी साइन 90 डिग्री साइन 91 हो जाएगा। और ये फोर्स किधर लग रहा है एक बार आप फिर से देखेंगे, तो ये फोर्स आपका विदाउट एनी डाउट अप फोर्स लग रहा है। दिस इज द एफ एम। किसके ऊपर लग रहा है? पी क्यू के ऊपर लग रहा है। अच्छी बात है। अब क्यू आर पर कितना फोर्स लगेगा, यही ट्रिक सीखना है आपको। क्यू आर पर कितना लगेगा ये भी ध्यान से, ये बहुत ध्यान से देखिएगा इस पर। आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है यहां पर, और इसकी वेक्टर लेंथ ये वाला हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2r। आप ध्यान से देखिएगा, पाई आर मत लीजिएगा, हाफ सर्किल का वेक्टर लेंथ लेंगे तो 2r हो जाएगा। तो आई हो गया, 2r हो गया, दैट इज द लेंथ, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी तो होगा। तीसरा फोर्स पूछा कि r से s पर कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, आई एल और बी, क्योंकि एक बार एल और बी परपेंडिकुलर, और ये तीनों फोर्स की डायरेक्शन किधर लग रहा है? ऐसे ऐसे। तो अब आपसे पूछ सकता है सर टोटल फोर्स कितना लगा? ये जेई का ही और 2020-24 का ही क्वेश्चन है, तो पूरे वायर में कितना लग गया? आप इस तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 2l कॉमन ले लेंगे, 2l कॉमन है, तीनों में i भी कॉमन है, तो 2l i आ गया, ये 2l हो गया, 2b बचेगा, b और b भी कॉमन है। अब आपके पास क्या बचेगा इसमें? r की वैल्यू बचेगा, हमने r का ले लिया, 2l तो कॉमन नहीं आ पाएगा ना, तो l प्लस r आ जाएगा। थोड़ी सी मैं इसमें चेंज कर लेता हूं, आपके पास हो जाएगा l प्लस r आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने में ये छूट जाएगा, i आ जाएगा, 2r आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड b आ जाएगा। ये आपका तीनों कॉमन आ गया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको मैंने समझा दिया, बहुत आसानी से आप इसे फॉलो कर लिए होंगे। चलिए मैं एक और क्वेश्चन के साथ आता हूं। अब आपके पास आ सकता है कि अगर हम किसी चार्ज को, ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज पार्टिकल है, अगर हम इसे ऑब्लिक फेंकते हैं विदाउट परपेंडिकुलर मेकिंग एन एंगल थीटा, दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन है, इसको यू यहां से समझ लीजिए, आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। लेट अस सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड है, एंड लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर,
एंड लेट अस सपोज दे मेक एन एंगल थीटा, कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये चार्ज पार्टिकल है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इसकी टेंडेंसी क्या आपको लगता है कैसा होना चाहिए? तो भाई इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा v दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू v sin थीटा, इस मैग्नीट्यूड को अगर v मान रहे हैं, और एक इसके पैरेलल में आ जाएगा अलोंग v दैट इज कॉल्ड v एंड ऑफ कोर्स cos थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड v पैरेलल कंपोनेंट, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आपके पास जानते हैं कि इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये एक सर्किल में भी घूमेगा और साथ साथ ऊपर की ओर भी मूव करेगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान देंगे कि ये तो एक परपेंडिकुलर में आपको घूमेगा ही, कैसे घूमेगा? जिधर परपेंडिकुलर है, जैसे आपने v वेलोसिटी से फेंका और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो फोर्स किस साइड लगेगा आपका? v इस साइड है, b इस साइड है ना? तो जैसे ही कर्ल कीजिएगा अंदर की ओर लगेगा, तो सेंटर अंदर हो जाएगा, इसलिए सर्किल में घूमता हुआ इसमें दोनों तरह की मोशन आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, और एक क्या आ जाएगा, हेलिकल मोशन, जिसे स्पाइरल भी कह सकते हैं, हेलिकल। तो सर्कुलर एंड हेलिकल मोशन बनेगा अगर इसमें हमने फेंका गया। चलिए एक और टॉपिक पर आते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रेडियस, ये डेरिवेशन डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल when q charge particle is thrown with v velocity in uniform magnetic field p. B is the magnetic field. क्या हो सकता है, इसका फिगर ले लीजिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। जैसे ही मैंने इसे v वेलोसिटी से फेंका इन द मैग्नेटिक फील्ड b एंड दैट टू इज एक्टिंग इनवर्ड। अब आप इसको ऐसे करके देखिए, फोर्स किधर लग रहा है, थंब आपका ऊपर की ओर दे रहा, दिस इज द डायरेक्शन हो गया। अब आप ये कैसे करके मूव कर देगा आपके पास, दोनों चीज को देखिएगा, मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से ये जो पार्टिकल इंटर किया, ये इसके, ये मान लीजिए कि o हो गया, ये उसकी रेडियस हो गया, तो ये ऐसे करता हुआ आपके सर्कल में घूम जाएगा, ये एक सर्कुलर मोशन बन जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, Q, ये फोर्स लग रहा है, और ये V पर भी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड V पर तो होगा ही। अब आपके पास क्या हो सकता है कि अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और ये वैल्यू क्या है, QV क्रॉस B। डेरिवेशन में आप इसका यूज करेंगे, दिस ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड है, दिस FM इज परपेंडिकुलर टू V एंड दिस FM इज परपेंडिकुलर टू B, ये आप लिखेंगे। और अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये फोर्स का इक्वेशन क्या आ जाएगा, FM इक्वल टू QVB, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से साइन 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब V देखिए बोर्ड पर और B बोर्ड के अंदर में है, तो FM इक्वल टू क्या हो गया, फाइनली QVB हो गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब आपके पास है, कोई अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जैसे कि मैंने यहां पर दिया कि ये था प्लस Q, और ये जो इसके पास FM था, और ये v वेलोसिटी था, प्लस Q चार्ज था, तो एक आउटवर्ड फोर्स भी तो लगेगा ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो F सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, mv स्क्वायर बाई r। अभी दोनों फोर्स को इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंस क्या कंडीशन आ जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम केस के लिए दोनों बराबर कर दीजिए, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू QVB, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कुछ कैंसिल होगा, यस b कैंसिल हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू mv बाई QB, r इज इक्वल टू mv बाई QB। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया कि रेडियस ऑफ द फॉर्म, सो सर्किल का, वो किन फैक्टर पर निर्भर करता है, m क्या है, मास, ऑफ कोर्स मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। और टर्म आपका क्लियर कट है, v वेलोसिटी, Q चार्ज हो गया, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अच्छी बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि उसे पूरा घूमने में टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो एक और फॉर्मेट पर आइए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को अगर हम लोग t मान लें तो टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, 2 पाई r, सिंपल सी बात हो गई। और टाइम निकालना है तो स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए v स्पीड से फेंकेगा,
तो दैट इज 2 पाई। आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एम वी बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। इससे कुछ कैंसिल आपके पास हो जाएगा, 2 पाई एम वी बाई क्यू बी आ जाएगा ना, एम वी बाई क्यू बी, 2 पाई आर, एक मेरे 2 पाई, यहाँ पर एक बी छूटा हुआ था, 2 पाई आर की वैल्यू पुट किया ना, बी तो रहेगा, क्या क्या कट गया, बी से बी कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ढेर सारा आता है बोर्ड लेवल पर कि टाइम पीरियड, आप ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड सिर्फ 3 फैक्टर पर करता है, एम क्यू और बी पर। क्या इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए जाइएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, रेडियस पर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कई बार बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी कितना, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड का होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, टाइम in 1 second how many cycles it completed, that is called frequency। मतलब in 1 second cycles completed is called frequency। तो frequency क्या हो जाएगा, that is a reciprocal of time period। टाइम पीरियड का इनवर्स ले लीजिए, तो हमारे पास आया था QB by 2 pi m हो जाएगा, तो दिस इज QB by 2 pi m हो जाएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक और भी आ जाइए इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, जो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि क्या होगा जब मैंने बी को और वी का एक एंगल लेके फेंक दिया, यहां पर देखिएगा, और मेकिंग एन एंगल थीटा, तो आपके पास वी के 2 कंपोनेंट होंगे, अब ये भी बताया था, एक हो जाएंगे बी परपेंडिकुलर टू बी, वी परपेंडिकुलर टू बी, ये कंपोनेंट आ गए, दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा, जो इसको सर्किल में घुमाएगा, और दूसरा क्या करेगा, एक पैरेलल में ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड वी कॉस थीटा। आइए, ये जो कंपोनेंट होगा इसे सर्किल में ले जाएगा, वी साइन थीटा ऑफ कोर्स रोटेट्स इन ए सर्किल। तो आइए, रेडियस कितना हो जाएगा इस केस में, रेडियस हमने क्या पढ़ा था, एम वी, वी के जगह पर आप इसे पुट कर दीजिए, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू आर, एम वी बाई क्यू बी, करेक्ट। तो वी परपेंडिकुलर पे कौन सा ये वाला दीजिएगा, तो वी साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये क्या आ गया, आपके पास रेडियस आ गया, अच्छी बात है। क्या दूसरा वेलोसिटी इसे किधर ले जाएगा, तो सर्किल में तो ये घूमेगा, जैसे मान लीजिए जाए ये इसका एक फैक्टर हो गया, इस साइड आपका v जा रहा है, इस साइड b जा रहा है, तो आपको अगर जैसे ही लेते हैं v और b को कर्ल करते हैं तो इस साइड बाहर आ जाएगा, तो सर्किल का आपके पास इस साइड सेंटर होगा, ध्यान दीजिएगा, आप आराम से कर सकते हैं इसे। लेकिन इसके साथ साथ क्या आएगा, एक और भी हो जाएगा, वो क्या आएगा कि ये डायरेक्शन पर जो वेलोसिटी का रहेगा, ये वाला इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। और आपको ये पता है ना कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी, क्रॉस में है, तो क्यू वी बी एंड साइन थीटा। व्हाट इज द एंगल थीटा, एंगल बिटवीन वी एंड बी। ये देखिए, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर जो वी कॉस थीटा है, नाउ दिस इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब है फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू 0। जैसे ही फोर्स 0 होगा तो ये कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाएगा। तो अब आपके पास डबल मोशन हो गया, कैसा, एक ऊपर में जा रहा है और एक सर्कल भी बना रहा है। इस मोशन को हम लोग हेलिकल या स्पाइरल मोशन कहते हैं। स्पाइरल क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि ये सर्कल में भी घूम रहा है, साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। कब, जब वेलोसिटी इज ऑब्लिक टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होगा तब तो सीधे, और अगर कहीं पैरेलल फेंकिएगा तो स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, क्योंकि उस दिशा में कोई फोर्स नहीं लगता है। ये केस हो गया। अब इसमें एक सवाल उठता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं, दिस इज कॉल्ड PITCH। व्हाट इज द पिच, पी कैसे निकालेंगे पिच, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या टू सक्सेसिव लूप्स हो गए। तो व्हाट इज पिच, पी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लूप्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस दिशा में यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या वेलोसिटी से जा रहा है, एंड दैट इज ए वी पैरेलल। और आपको यहां तक का टाइम पता है एक सर्किल में कितना घूमेगा, तो आपके पास अगर हम पिच को p मान लें तो ut के जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सीलरेशन
सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर ले, एक्सीलरेशन ही 0 हो रहा है, यहां से थोड़ा सा आप आ जाइए, u इंटू टी, यू आपका कितना है, u पैरेलल है, v पैरेलल, और टाइम क्या है t, और एक्सीलरेशन हाफ, एक्सीलरेशन 0 है चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर मीनिंगलेस हो गया। तो आप क्या इसकी पिच की वैल्यू को निकाल सकते हैं? यस वी कैन फाइंड व्हाट इज दिस पिच, यहां पर देख लीजिए, v पैरेलल क्या है, v cos थीटा, ठीक है, एंड व्हाट इज t हम लोग निकाल चुके थे, qb डिवाइडेड 2 पाई m बाई qb, 2 पाई m डिवाइडेड बाई qb। तो दिस इज द पिच हमने निकाल लिया। टाइम पीरियड हमको पता है एक सर्किल के लिए कितना लगता है, उससे हमने पिच निकाल लिया, तो आ गया। अगला क्लास में मैं इससे और भी आपको बहुत सारी चीज बता सकता हूं, लेकिन एक क्लास में आप अगर इतना सीख रहे हैं तो निश्चित रूप से टाइम के शेड्यूल में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। हम लोगों का क्रैश कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है फॉर 12th बोर्ड के लिए, आप उसमें चाहें तो इनरोल हो सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।